अन्य जनता को हार्दिक स्वागत करते हैं। भारत के अपराध कानून के संबंध में कुछ जानकारी किताब पढ़ करके आप लोग को दे रहे हैं। भारतीय संसद से पारित 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं, जिसमें मानव अधिकारों और मूल्यों के केंद्र में रखा गया। नए कानून में अब भारतीय दंड संहिता 1860 जगह भारतीय न्याय संहिता 2027, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2027 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2027 देगा। इस कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है। न्याय पर केंद्रित राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह से तैयार है। राज्य के 25,000 से भी अधिक पुलिस पदाधिकारी कर्मी को नए कानूनों में हुए बड़े बदलाव से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। साथ ही आम लोगों को भी वीडियोग्राफी, एवं अन्य माध्यमों से नए कानून के प्रति लगातार जागरूक कर इससे बड़ी भ्रांतियां को दूर किया जा रहा है। नए कानून में डिजिटल तौर पर एफआईआर, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड और फोरेंसिक केस डायरी एवं बयान आदि को संग्रहित किया जाएगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए बिहार पुलिस सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और मोबाइल उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक थानों का नए उपकरणों के साथ आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अब हर थाने में वर्क स्टेशन, डाटा सेंटर तथा अनुसंधान और रिकॉर्ड रूम और पुस्तक कक्ष का जल्द ही निर्माण होगा। बढ़ते हुए साइबर अपराध पर नियंत्रण एवं डिजिटल सबूतों के प्रबंधन, अनुसंधान एवं साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार पटना तथा बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की एक इकाई कुल 2 इकाई स्थापित की जा रही है। जैसे कि जिला में भी फोरेंसिक साइंस की इकाई मतलब यहाँ पर स्थापित, जहाँ तक सिंगसर में ही रहेंगे। नागरिक विपरीत केंद्रित 3 नए आपराधिक कानून व्यक्तिगत और व्यक्ति के स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी एवं इन कानून में समानता और निष्पक्षता के साथ न्याय पर बल दिया गया है, जिससे व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित की जा सके। केंद्रित बनाने का दिशा में बड़ी पहल। नागरिक घटना या उससे पहले कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि आप कहीं भी घटना हो, आप सिंहेश्वर में हैं तो सिंहेश्वर में काम दर्ज करा सकते हैं। पीड़ित एफआईआर की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने के हकदार हैं। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर
जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटा के अंदर पीड़िता की सहमति से उनकी मेडिकल जांच की जाएगी। साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक उनका मेडिकल रिपोर्ट देंगे। अभियोजन पक्ष की मदद के लिए नागरिकों को खुद का कानून प्रतिनिधित्व करने के अधिकार है। बीएनएसएस की धारा 396 एवं 397 में पीड़ित को मुआवजे और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया है। बीएनएसएस की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है। केस वापसी के पहले न्यायालयों को पीड़ित की बात सुनने का अधिकार दिया गया है। कोर्ट में आवेदन करने पर पीड़ितों को ऑर्डर की निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने का अधिकार मिला है। कानूनी जांच, पूछताछ और मुकदमे की कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयुक्त करने का प्रावधान है। न्यायालय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर जोर। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी चरणों का डिजिटल रूपांतर किया गया है, जिसमें ई सम्मन, ईमेल से हम माध्यम से भेजते, ईमेल से ई सम्मन, ई नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना और ई ट्रायल शामिल है। पीड़ित ई बयान दे सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों, अभियुक्तों के विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति के लिए ई अपीयरेंस की शुरुआत की गई है। दस्तावेज की परिभाषा में सर्वर लोग, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल वॉयस संदेश और शामिल किया गया है। अब अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को फिजिकल एविडेंस के बराबर माना जाएगा। कानून के तहत सेकेंडरी एविडेंस का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसमें मौखिक एवं लिखित सुकार्तिक और दस्तावेज की जांच करने वाले कुशल व्यक्ति का साक्ष्य शामिल है। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के निपटने के लिए नए आपराधिक कानून में 37 धाराओं को शामिल किया गया है। पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। झूठे या नकली पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक माना जाएगा। चिकित्सकों के लिए 7 दिनों के अंदर बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। एक गंभीर और नॉन प्लेबल गैर जमानती अपराध है। संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने या किसी भी समूह में आतंक फैलाने के लिए किए गए कृत्यों को आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। राजद्रोह की जगह पर देशद्रोह शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरे को डालने वाली आपराधिक गतिविधि शामिल है। मॉब लिंचिंग जो एक व्यक्ति को सामूहिक लोग घेर करके मारपीट करते हैं। मॉब लिंचिंग करने पर अब दोषियों को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। नए कानून में संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। एक तय समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने के लिए बीएनएसएस की 45 धाराओं को जोड़ा गया है। किसी भी मामले पर पहली सुनवाई शुरू होने के 60 दिनों के अंदर आरोप तय किए जाएंगे। आरोप तय होने के 90 दिन के बाद दोषी अपराधियों की अनुपस्थिति में भी
कानूनी कार्रवाई अभियोजन शुरू हो जाएगी। अभियोजन के लिए मंजूरी दस्तावेज की आपूर्ति, प्रतिबद्ध कार्रवाई, डिस्चार्ज याचिका की दाखिल करना, आरोप तय करना, निर्णय की घोषणा और दया याचिका को दाखिल करना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य किया गया है। आपराधिक कार्रवाई में कोर्ट को 2 अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं है। समय जारी करने और उसकी तामीला करने का न्यायालय के सक्षम साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। मजिस्ट्रेट को 3 वर्ष तक के कारावास की सजा वाले मामले में समरी ट्रायल करने का अधिकार है। समय पर न्याय मामले पर पहली सुनवाई शुरू होने के 60 दिनों के अंदर आरोप तय होना चाहिए। किसी भी आपराधिक अदालत में मुकदमे के समापन के बाद निर्णय की घोषणा में 45 दिनों के अधिक समय नहीं लगेगा। अभियोजन निदेशालय राज्य के एक अभियोजन निदेशालय स्थापित होगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला अभियोजन निदेशालय होंगे। अभियोजन निदेशालय न्यायालयों के मामलों में कार्रवाइयों को जल्द निपटारे और अपील फाइल करने पर अपनी राय देने के साथ साथ उसे मॉनिटर करेंगे। सभी पूछताछ और परीक्षण इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आयोजित किया जा सकता है। विचाराधीन कैदी की रिहाई, पहली बार अपराध करने वाले अपराधियों को रिहा किया जा सकता है। अधिक विचाराधीन कैदियों की हिरासत अवधि सजा की 1/3 तक पहुंच जाती है। कोई भी गिरफ्तार ऐसे अपराध मामलों में जो 3 वर्ष से कम के कारावास के दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है, ऐसे अधिकारी को पुलिस उपाधीक्षक के नीचे की पंक्ति का न हो कि पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और जांच में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए 20 से अधिक धाराएं शामिल की गई है और संज्ञेय मामले में दैनिकी डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को 15 दिनों के अंतराल पर जाएगी। एनसीआरबी के आपराधिक कानून का संकलन लॉन्च किया गया, जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप से आप आपराधिक कानून के बारे में और अधिक आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विस्तार पूर्वक से और जानकारी लेना पड़ेगा, तो इस तरह की बात है। ओके, जाके लीजिए ना काम। काम करता था वहाँ दीजिएगा। गाए तब जय गाए
जन गण मंगलदायक जय हे भाग्य दाता जय हे भाग्य